जैसा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ की लिखे हैं √5 अपरिमेय संख्या है। हमने बताया कि √5 अपरिमेय संख्या, हम इसके विपरीत क्या मानेंगे, √5 परिमेय संख्या है। माना √5 परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/b, ये हो जाएगा। लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक संख्या है, b ≠ 0, b ≠ 0 और b ≠ 0। उसी बात लिखेंगे a और b का उभयनिष्ठ गुणांक एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतिरिक्त और संख्या नहीं है, और संख्या नहीं है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। या इसके स्थान लिखो a और b सह-आवाची संख्या है। हमने बताया सह-आवाची संख्या मतलब उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वैसे क्या करो, क्रिया गुणा कर दो। ये हो जाएगा a बराबर √5 × b, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे क्या आएगा, a² बराबर 5b², ठीक है। जब इतना आ गया, इसका मतलब a का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है, a² का, लिखेंगे a² का एक गुणनखंड 5 है, अतः a का भी एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। जब a² का है तो a का भी 1 होगा। माना a बराबर 5c, ठीक है, a बराबर 5c, इसे समीकरण 1 है। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। चलिए यार को क्या हो जाएगा, 5c² 5c² बराबर 5b² ये होगा। ये कितना हो जाएगा, 25c² बराबर 5b², ये 5 से काटोगे तो 5, ये आएगा 5c² बराबर b², ठीक। इसका इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, या b² बराबर 5c², क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। चाहे इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, दोनों बराबर है। ये क्या होगा, b² का एक गुणनखंड 5 है, 5 है। जब b² का एक गुणनखंड 5 है, अतः b का भी एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a और b का गुणनखंड, ठीक है।
क्या होगा, गुणनखंड। एक के अतिरिक्त और कुछ कोई संख्या नहीं है, और कोई संख्या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं है, एक अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है। एक के अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं है। पर देखो यहाँ भी आ रहा है, ए का 5 आ रहा है और बी का भी 5 आ रहा है, लिखेंगे। किंतु ए और बी का एक गुणनखंड, गुणनखंड 5 है, 5 है। पर देखो ये विरोध कर रहा है, यहाँ पर 1 बोल रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो विरोध हो रहा है ना, लिखेंगे अतः विरोधा, परंतु विरोधाभास के कारण, परंतु विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √5 अपरिमेय संख्या संख्या है। बस इतना लिखना है। उसके आगे लिखिएगा इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, ठीक। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 2 देखिए, कह सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इसके विपरीत माना 2√3 परिमेय संख्या है। ये आप कारण माना 2√3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 2√3 बराबर a/b। क्या लिखेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। b ≠ 0, b ≠ 0, a और b सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इतना आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना लिखेंगे बराबर, जहाँ लिखेंगे a और b पूर्णांक संख्या है, b ≠ 0, a और b सअभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए उसी के बाद क्या करोगे, इस दो को इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, √3 को रोकेंगे। उसी के बाद a/2b करेंगे, ठीक है। अब देखो a हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, लिखेंगे a/2b परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या, √3 भी परिमेय संख्या है। संख्या है, परंतु हम जानते हैं √3 क्या है, अपरिमेय है। किंतु √3 अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या उत्तर है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, ठीक है। परंतु विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण जब √3 अपरिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगा, 2√3 भी अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, इति सिद्धम।
इति सिद्धम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल तीसरा। इसका रहा है सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये आपको दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हल करते हैं। क्या लिखोगे? माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेना है। ठीक है, हमें माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो क्या करोगे? इसे a/b के बराबर कर दोगे। 3 + √2 बराबर a/b, इतना हुआ। 3 को इस साइड ले जाइए, √2 a/b ±3, इसका एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा? a - 3b/b, इतना हुआ। ओ सॉरी, अभी तो एक चीज़ छोड़ गया था जो लिखना और था, पुनः देखिएगा। ठीक है, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसे लिखोगे 3 + √2 बराबर a/b। उसी बात क्या लिखोगे? जहाँ a और b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, b ≠ 0, a और b सह-अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य का मतलब इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए अब 3 को इस साइड ले जाइए, √2 a/b -3, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा? a - 3b/b। अब लिखेंगे a - 3b/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो, जब ये परिमेय संख्या, ये भी क्या होगा हमारा? परिमेय संख्या। √2 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, √2 भी परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। परंतु √2 अपरिमेय संख्या है, संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। किंतु विरोधाभास के कारण कारण 3 + √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना लिखना। क्या लिखोगे? इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ठीक, नोट कीजिए आप लोग।